म्यूजिक कंपनी के साथ अगर डील करने जा रहे हो तो अपने साथ लॉयर जरूर लेके जाओ। और कुछ चीजों का तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगर डील करने जा रहे हो तो ये वो बिजनेस पार्टनरशिप है। वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है जो तुम्हारी टेक केयर करेंगे, तो उसको एज ए बिजनेस पार्टनरशिप की तरह ही लो। तुम्हें कुछ डील्स का पता भी होना चाहिए। जैसे सबसे पहले होती है स्टैंडर्ड डील, जिसके अंदर 10 से 20% तुम्हारा प्रॉफिट होता है और बाकी सारा पैसा हर चीज का रिकॉर्डिंग से लेकर के तुम्हारे म्यूजिक वीडियो का पैसा वो लगाते हैं। अराउंड 70 to 80% अमाउंट उनका होता है। दूसरी होती है 360 डील, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिसमें पूरा अमाउंट लेबल के पास जाता है। मतलब आपने अगर कुछ भी प्रॉफिट कमाया वो सब कुछ उन्हीं के पास जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं भी कमा पा रहे हैं तो अगर आपकी टी शर्ट भी आप बेच पा रहे हैं तो उसमें से भी कट वो ले जाएंगे। तो ये डील आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन डील, जिसमें क्या होता है आप कुछ अमाउंट उनको पे करते हैं ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन का सारा राइट खुद रख सकें। मतलब आप अपने लेवल पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन या किसी और कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के सोचते हैं तो आप ये पॉइंट भी रख सकते हैं। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की डील होती है। लास्ट होती है बाय आउट डील, मतलब वो आपको हायर करते हैं। जस्ट क्या आपने अमाउंट लिया, मान लो आपने 5 लाख रुपए लिए पूरा गाना बनाने के लिए, उसके बाद आप फ्री हो गए, तो आपका अगर गाना चला या नहीं चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस चीज से बिल्कुल हट चुके हैं, आपने अपना अमाउंट ले लिया है। पर मान लीजिए आपका गाना अगर हिट हो गया, बहुत ही बड़ा बन गया, तो वो सारा प्रॉफिट सब कुछ उन्हीं के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग डील्स होती हैं। जब आप किसी म्यूजिक कंपनी के पास जा रहे हैं तो पहले ये पता करें कि उनके जो आर्टिस्ट हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो हैप्पी हैं, कितने टाइम से वो जुड़े हुए हैं, और वो जो आर्टिस्ट जो उस लेवल को छोड़ चुके हैं उसके पीछे रीजन क्या है। तो वो बहुत जरूरी है ये सब जानना, ताकि आप भी समझ पाए कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं A&R हैं वो आपको कितना टाइम देंगे। कहीं उनके पास जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्हीं पर वो सारा फोकस रखते हैं कि छोटे आर्टिस्ट पर ग्रो करने पर भी ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीजें देख करके जब आप लॉयर के साथ बैठ करके सारी डील करते हैं तब आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बन पाता है। और एक और चीज, आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जिट डोर हमेशा होना चाहिए। मान लो आप 6 महीने से गाने रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो या आपने भेज दिए, कंपनी रिलीज ही नहीं कर रही है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आपके पास हमेशा एक एग्जिट क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है और आप एक चेकलिस्ट चाहते हैं जिस पर सारे पॉइंट्स टिक हो सके, जिसके अकॉर्डिंग आप डील करने जा रहे हैं, तो आपको कमेंट करना होगा लेबल। जैसे ही आप ये चीज लिख देंगे एक चेकलिस्ट आपकी डीएम में पहुंचेगी। उसके लिए आपको मुझे फॉलो और इस वीडियो को सेव और शेयर करना पड़ेगा। जैसे सारी चीजें कर लेंगे उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये लेवल के साथ मुझे डील क्रैक करनी है और कौन सी चीजें हैं जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए।